हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम आपको पूरे डाटा के साथ बात करेंगे कि आखिर जो कल 22 जुलाई परसों जो आखिर था उस दिन फॉर्म भरने का डेट जो ख़त्म हो गया था, तो उसमें पेपर 1 और पेपर 2 में जो कि मैं यहाँ पे मेन रूप से स्टेट की बात करूँगा जो कि 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। उसमें पेपर 1 और पेपर 2 की मैं बात करूँगा, जितने भी अभ्यर्थी का आवेदन हुआ है और कितने विद्यार्थी तक क्वालिफाइड हुए थे, मैं उसकी यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो जैसा कि आप हिंदुस्तान का यहाँ पे डाटा देख सकते हो, इसको अगर आप थोड़ा इस न्यूज़ को यहाँ पे अगर आप पढ़ो सही से, तो ये मैं आपको थोड़ा न्यूज़ पूरा खोल के बता देता हूँ। तो ये यहाँ पे अगर आप इस न्यूज़ को देखो, हाँ, यहाँ पे अगर आप इस न्यूज़ को देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 लाख ये 10,416 अभ्यर्थियों का आवेदन जमा हुआ था शाम तक, बट रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो 8,63,000 का हुआ था, तो मे भी रात तक ये 8.5 लाख के करीब हो गया होगा। इसमें 7,48,900 जो हुआ है ये बस प्राइमरी से 1 से 5 में हुआ है। वहीं 1 से 5वीं में 80,000 की सीटें हैं, ये तो सबको पता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा जो है वो 5वीं कक्षा के लिए होगी। वहीं वहीं अगर आप इस चीज़ को फिर से पढ़ो, ये इस न्यूज़ को, हाँ, माध्यमिक के लिए, वहीं माध्यमिक के लिए 65,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। माध्यमिक के लिए 65,500, बट अगर आप यहाँ पे ये आंकड़ा देखो तो यहाँ पे 53,715 लोग क्वालिफाइड हैं। तो मैं इस पे चर्चा करूँगा, बट पहले मैं न्यूज़ को पढ़ दूँ। वहीं इनमें से पदों की संख्या 32,915 है, 32,915। हालांकि इन इसमें सबसे अधिक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान संकाय के विषयों के हैं। इधर उच्च माध्यमिक यानी 11-12 के लिए 39,688 आवेदन आया है और उच्च माध्यमिक में सीट से कम आवेदन हुए। उच्च माध्यमिक में 57,000 समथिंग सीटें, जैसा कि आप देख सकते हो 57,600 सीटें हैं, जिसमें कि 8300 समथिंग कंप्यूटर साइंस की सीटें। तो यहाँ पे अगर आप माध्यमिक की बात करो तो माध्यमिक में अभी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे यह टोटल जो सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग सोशल साइंस में थे, 26,221। और यहाँ पे टोटल जो सीट का आंकड़ा था वो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट था वो 53,715 का था, बट यहाँ पे फॉर्म आए हैं 65,500। यानी कि बाकी जो हैं वो पहले से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो कि 2011 के थ्रू जो स्टेट जॉब हुआ था 11-12 में, उस टाइम जितने भी लोग नियोजित हुए थे तो उनके वो लोग हैं, और पहले से भी जो कुछ वर्किंग लोग हैं उन लोगों का आवेदन मिला के यहाँ पे 63,000 समथिंग हो गया। यानी कि आपको धरना पर जो वो दिखता है, जो हम फॉर्म नहीं डालेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सब एक ड्रामेबाजी है। तो सब लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है और सब लोग एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी इन सब चक्करों में पढ़ के अगर फॉर्म नहीं भरा होगा तो उन लोगों ने अपना खुद का नुकसान किया है, और इस तरह की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है कि आगे कभी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने पेपर 1 की बात करी, 53,715 पर आप देख सकते हो 65,000 आवेदन आए हैं। अब मैं पेपर 2 की बात करूँगा। पेपर 2 में आप देख सकते हो ये यहाँ पे 8 सब्जेक्ट थे, इंग्लिश से लेके मैथिली तक। इसमें आपको सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट 17,034 कंप्यूटर साइंस में दिख रहा था, कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल बात करूँ पेपर 2 में तो 26,687 लोग ही क्वालिफाइड हुए थे, बट यहाँ पे फॉर्म का आंकड़ा जो है, ये फॉर्म का आंकड़ा आपको दिखेगा 39,688। यानी कहाँ ये 26,687 और ये 39,916, यानी कि 13,000 जो यहाँ पे एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं, ये 13,000 एक्स्ट्रा कैंडिडेट, ये फिर मैं वही कहूँगा कि जो पहले से 2011-12 के थ्रू जो स्टेट हुआ था उसके थ्रू जो रिक्रूट हुए थे, और बाकी जो भी रिक्रूट हुए थे उसके पहले, तो 2005 के बाद से उन लोगों ने यहाँ पे फॉर्म को डाला है, तो इस वजह से ये आंकड़ा यहाँ चला गया। यहाँ पे मैं बात करूँ, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि स्टेट में 17,034 का आंकड़ा ये फॉर्म अब नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा आंकड़ा बीसीए वालों का था, बीसीए वालों का। जबकि अगर आपने फॉर्म डाला होगा तो उसमें आपको मिला होगा सेक्शन, जो अगर आपके पास बीसीए के बाद पीजी की डिग्री नहीं है तो आप फॉर्म को फिल ही नहीं कर सकते हो। तो इसमें मैं समझता हूँ ये हुआ है कि 2019 के बाद जिन्होंने पीजी किया है, यानी 19 के बाद से उन लोगों ने अप्लाई किया है अपना पीजी का डिटेल पूरा देके। अब वो लोग एलिजिबल होंगे नहीं होंगे ये आगे की बात है, बट 2019 तक जिन्होंने बस बीसीए कर रखा था और आगे जाके भी वो बीसीए पर ही रह गए, उन्होंने आगे अपना पीजी का डिग्री कंप्लीट नहीं किया, वो लोग जरूर इसमें से बाहर हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ इनमें से लगभग 4 से 5,000 लोग जरूर हैं जो कि बाहर हुए हैं। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 10-12,000 मैक्सिमम मुझे लगता है कि कंप्यूटर साइंस में अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है। 10 से 12,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि इसमें 15,000 कैंडिडेट होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बीसीए
के बाद आपने पीजी किया ही नहीं है और आप पीजी का कोई इनवैलिड इनवैलिड आप उसमें सबमिट कर दो, कोई गलत डाटा के थ्रू आप एग्ज़ाम दे दो, तो इसमें तो आप ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पे ये 17,034 का जो आंकड़ा है, बाकी ये जो आंकड़ा आपको और सब्जेक्ट का दिख रहा है, ये सब एंट्री जरूर ये सही एंट्री है। बाकी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में 12,000 समथिंग का आंकड़ा मेरे हिसाब से है। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ से 5,000 और माइनस करते हो यानी 21,000 समथिंग आता है, यानी क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो 21,000 और उधर अगर आप बात करो यहाँ पे फॉर्म आए हैं 39,688। तो मैं यही समझता हूँ कि अदर स्टेट वालों ने भी कंप्यूटर का उन्होंने फॉर्म मुझे लगता है कि डाला है, और जिन्होंने कुछ और भी डिग्रियां कंप्यूटर की ले रखी हैं उस वजह से उन्होंने एंट्री तो कर दिया है, बट मुझे नहीं लगता है कि वो लोग एलिजिबल हो पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वो लोग जरूर बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा साफ साफ लिखा गया था कि कंप्यूटर साइंस में वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे जिन्होंने 2019 का स्टेट पास कर रखा है, या फिर 2011-12 का जो स्टेट हुआ था बिहार का स्टेट। आपको बिहार का ये स्टेट पास करके उसका डिग्री आपके पास क्वालिफाइड का होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किसी और स्टेट से कर रखा है और आप बिहार में डाल दो, ऐसा इसमें वैधता नहीं है। तो निश्चित रूप से आपको इसमें ये भीड़ जो है, ये एक्चुअल भीड़ जो है ये 10 से 12,000 का ही है। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है और आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहना है। मैं आपको इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 3-4 टॉपिक मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। और ये सब जो भी डाटा है आपको इन सब से घबराना नहीं है, आपको अपने एग्जाम पे फोकस करना है। और आप इस चैनल के अगर टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और बाकी सारे वीडियो का भी आपको लिंक मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जिस पे जाके आपको उस वीडियो को देखना है। हिस्ट्री का भी हमने एक MCQ सीरीज कराया था, वो भी आपको देख लेना है। बाकी हमने बिहार के रिवर को मैंने मैप के थ्रू समझाया था, वो वीडियो को आप जरूर देखें, जो कि BPSC में कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिससे मैप से 1 से 2 सवाल, ये रिवर से 1 से 2 सवाल आता नहीं है बिहार के रिवर सिस्टम से। तो वो जब तक आप मैप के थ्रू नहीं देखोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन नदी कहाँ निकल के कहाँ कैसे मिलती है। तो आपको ये सब देखना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे अगले MCQ किसी सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।